प्रिय विद्यार्थियों, नमः संस्कृताय। मैं रिंकी मैम आप सभी का अपनी संस्कृत पाठशाला में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम बिहार बोर्ड संस्कृत विषय का वार्षिक परीक्षा मार्च 2025 का हल प्रश्न पत्र लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो आप लोग इसका निर्देश पढ़ लेंगे। यहाँ देख सकते हैं विषय कोड 105 है, विषय संस्कृत है। कुल प्रश्न देखिए यहाँ 100 प्लस 105, कुल प्रश्न कितने हैं? 105 हैं। पूर्णांक 100 है, समय 3 घंटे 15 मिनट। यहाँ देखिए परीक्षार्थियों के लिए निर्देश, जो नए बच्चे हैं 9th में गए हैं वो इस प्रश्न पत्र को अवश्य देख लेंगे 2 बार 3 बार, उनके लिए बहुत लाभदायक होगा। एग्जाम में इसमें से कम 7 से 8 प्रश्न तो जरूर फंसेगा। तो चलिए, यह है प्रश्न पत्र जो है कई खंडों में विभाजित है। पहला खंड है आ, इसमें दिया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यहाँ देख सकते हैं प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें। यानी कि जो सही विकल्प होगा वही गोला आप लोगों को काला करना होता है। तो पहला प्रश्न है, ऋषियों के विचार प्रकट करने वाले ग्रंथ को क्या कहते हैं? 4 विकल्प दिया गया है। ए है स्तुति, बी है उपनिषद, सी है वेद, डी है भगवत गीता। तो ऋषियों के विचार प्रकट करने वाले ग्रंथ को क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं। आपका विकल्प सी सही है। यानी कि पहला जो प्रश्न है पहले ही चैप्टर इस स्तुति से आया है। इसमें 5 श्लोक कुल हैं, 3 श्लोक विभिन्न उपनिषदों से लिए गए हैं और 2 श्लोक भगवत गीता से लिया गया है। तो इससे ये प्रतीत होता है कि हम लोगों को पहला जो अध्याय होता है उसको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, इस स्तुति पाठ किन 2 ग्रंथों से संकलित है? तो ये तो हम पहले ही बता दिए आप लोगों को किन 2 ग्रंथों से संकलित है। ए दिया है रामायण प्लस भगवत गीता, बी दिया है रामायण प्लस महाभारत, सी दिया है वेद प्लस उपनिषद, डी दिया है उपनिषद और भगवत गीता। तो क्या आपका सही होगा? उपनिषद और भगवत गीता। विकल्प डी सही होगा, उपनिषद और भगवत गीता। हम आपको पहले ही बता दिए 3 जो मंत्र हैं वह विभिन्न उपनिषदों से हैं और जो 2 मंत्र हैं वो कहाँ से हैं? भगवत गीता से हैं। देखिए अगला है, कौन नहीं डरता? ए है पापी, बी है मूर्ख, सी है विद्वान, डी है ब्राह्मण। तो आपका विकल्प सी सही होगा, विद्वान। जो विद्वान व्यक्ति होता है वह यानी कि नहीं डरता है। अगला प्रश्न है, इस स्तुति पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? ये भी हम आप लोगों को पहले ही बता दिए कि इस स्तुति पाठ में कुल 5 मंत्र हैं। 3 मंत्र उपनिषदों से हैं और जो 2 बचते हैं वो भगवत गीता से हैं। तो आपका विकल्प क्या सही है? सी सही है, 5। कितने मंत्र हैं? 5 हैं। प्रश्न संख्या 5 पर हम लोग चलते हैं। सभी प्राणियों का कल्याण चाहने वाले पुरुष कौन हैं? ए है ज्ञानी, बी है विद्वान, सी है सज्जन, डी है दुर्जन। तो सभी प्राणियों का कल्याण चाहने वाले कौन हैं? सज्जन। जो सज्जन व्यक्ति होता है वो सभी का कल्याण चाहता है। प्रश्न संख्या 6 है, पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? ए है वेद व्यास, बी है विष्णु शर्मा, सी है बाणभट्ट, डी है वाल्मीकि। तो पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? विष्णु शर्मा। दूसरा पाठ है लोभा विष्टा चक्रधरा। आप लोग खोलेंगे तो उसके भूमिका में ही मिल जाएगा पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। तो यह दूसरे चैप्टर से लिया गया है। छठा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 7 है,
ब्राह्मण पुत्रों ने किस नदी में स्नान किया? ए है यमुना, बी है गंगा, सी है क्षिप्रा, डी है कावेरी। तो ब्राह्मण पुत्रों ने कहाँ स्नान किया था? क्षिप्रा नदी में स्नान किया था। आपका विकल्प सी सही होगा। चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8 है, महाकाल मंदिर किस राज्य में स्थित है? ए है हिमाचल प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है तमिलनाडु, डी है उत्तर प्रदेश। तो महाकाल का जो मंदिर है वह मध्य प्रदेश में स्थित है। आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है, वयम अपीयति साहसिका किसका कथन है? ए है लेखक का, बी है भैरवानंद का, सी है चक्रधर का, डी है ब्राह्मण पुत्रों का। तो वयम अपि अति साहसिका ये ब्राह्मण पुत्रों का कथन है। आपका विकल्प डी सही है। प्रश्न संख्या 10 है, यक्ष युधिष्ठिर संवाद पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? ए है सभा पर्व, बी है शांति पर्व, सी है वन पर्व, डी है आदि पर्व। तो यक्ष युधिष्ठिर संवाद पाठ जो है कहाँ से संकलित है? वन पर्व से संकलित है। ये तीसरा पाठ है यक्ष युधिष्ठिर संवाद, ये महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। तो यह प्रश्न संख्या 10 तीसरे चैप्टर से है। अगला है, संसार का हेतु किसे बताया गया है? ए है धर्म, बी है क्रोध, सी है काम, डी है लोभ। तो संसार का हेतु माने कारण होता है, किसे बताया गया है? काम को। आपका विकल्प सी सही है। प्रश्न संख्या 12 है, कौन पंडित है? ए है तत्वज्ञ, बी है अल्पज्ञ, सी है धर्मज्ञ, डी है अज्ञ। तो कौन पंडित है? धर्मज्ञ। आपका विकल्प सी सही है। ये लगातार जो प्रश्न हैं ये कहाँ से हैं? तीनों प्रश्न। तो ये यक्ष युधिष्ठिर संवाद नामक पाठ से ही तीनों प्रश्न हैं। तो जब यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न पूछता है तो उसी में पूछता है कि धर्मज्ञ कौन है, तो बताते पंडित कौन है, तो युधिष्ठिर बताते हैं जो धर्मज्ञ होता है उसे ही पंडित कहा जाता है। तो उसके हिसाब से आपका उत्तर सी सही है, धर्मज्ञ। प्रश्न संख्या 13 है, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? देखिए यह चत्वारो वेदा नामक पाठ से लिया गया है जो चैप्टर संख्या 4 है। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम वेद आपको बताना है। ए है सामवेद, बी है ऋग्वेद, सी है अथर्ववेद, डी है यजुर्वेद। तो सबसे प्राचीनतम जो वेद है वह है कौन सा है? ऋग्वेद है। जो चत्वारो वेदा नामक पाठ है तो आपके चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है चत्वारो वेदा, यानी कि वेद कितने हैं? 4 हैं। चारों वेदों को आपको पढ़ना है इस चैप्टर में, यानी कि चारों वेदों के बारे में संक्षिप्त में बताया गया है। सबसे जो प्राचीन वेद है वह ऋग्वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त है और 10,552 मंत्र हैं। फिर है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद के 2 भाग हो जाते हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। जो शुक्ल यजुर्वेद है वह उत्तर भारत में प्रचलित है जिसमें 40 अध्याय हैं, और जो कृष्ण यजुर्वेद है वह दक्षिण भारत में प्रचलित है। यजुर्वेद में कुल 1975 मंत्र हैं। और जो सामवेद है इसे संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद है, यह सबसे नवीनतम वेद है। अगर पूछ ले सबसे नवीनतम या सबसे अर्वाचीन वेद कौन सा है तो अथर्ववेद है। इसमें 20 कांड हैं। अथर्ववेद में एक कांड में बटा है, 20 कांड हैं, 723 सूक्त हैं, 5,987 मंत्र हैं अथर्ववेद में। अगर ये पूछा जाए तो ऋग्वेद में किसका वर्णन है? तो ऋग्वेद में विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति परक मंत्र दिए गए हैं। सामवेद में संगीत से संबंधित है। और जो यजुर्वेद है इसमें यज्ञों से संबंधित वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में इसमें आपको विभिन्न प्रकार की औषधियों का वर्णन है, जादू टोना, और इसमें भी कई सारे सूक्त हैं। तो अगर ये पूछा जाए कि औषधि परक कौन सा वेद है तो अथर्ववेद है।
संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। यज्ञों से संबंधित विधान किस वेद में है? तो यजुर्वेद में है। विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति किस वेद में की गई है? तो ऋग्वेद में। यानी कि सबसे प्राचीन तो ऋग्वेद, सबसे अर्वाचीन अथर्ववेद। वेदों की संख्या 4। इतना आप लोगों को आना चाहिए, क्योंकि जो हमारे भारतवर्ष की पहचान है बच्चों, वह वेद है, महाभारत है, रामायण है, भगवत गीता है, इसी से होती है। तो आपको एक भारतीय होने के नाते इतना तो पता होना चाहिए कि वेदों की संख्या कितनी है, महाभारत के रचयिता कितने हैं, महाभारत में कितने पर्व हैं। आया समझ में? ये सब प्रश्न आना चाहिए कि वेद कितने हैं? 4 हैं। महाभारत के रचयिता कौन है? कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। किसमें विभाजित है? पर्वों में 18 पर्व हैं। किसमें? महाभारत में। उसमें लगभग 1 लाख श्लोक हैं महाभारत में। और जो रामायण है वह वाल्मीकि की रचना है, जिसमें 24,000 श्लोक हैं। और जो भगवत गीता है वह भगवान महाभारत का जब युद्ध चल रहा था तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुछ उपदेश दिया था, क्योंकि अर्जुन युद्ध से विमुख हो रहे थे, अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे थे, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म होता है युद्ध करना। तो जो अर्जुन थे वह क्षत्रिय थे और अपने कर्म से विमुख हो रहे थे और सातग्रस्त हो गए। तो उनको अपने कर्तव्य के प्रति यानी कि निष्ठावान रहने के लिए, अपने कर्तव्य में लगने के लिए, अपने कार्य में लगने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुछ उपदेश दिया, उनको प्रेरित किया। तो उसी उपदेश को क्या कहते हैं? भगवत गीता कहते हैं। और ये भी प्रश्न पूछता है कि भगवत गीता महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? तो भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मातृभूमि की स्तुति किस वेद में उपलब्ध है? ए है ऋग्वेद, बी है यजुर्वेद, सी है सामवेद, डी है अथर्ववेद। तो जो भूमि नामक सूक्ति है यह बच्चों अथर्ववेद में है। तो आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, शुक्ल यजुर्वेद किस वेद का भाग है? ए है सामवेद, बी है ऋग्वेद, सी है यजुर्वेद, डी है अथर्ववेद। तो शुक्ल यजुर्वेद जो है यजुर्वेद का ही भाग है। आपको पहले ही हम बता चुके हैं यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। जो शुक्ल यजुर्वेद था वह उत्तर भारत में प्रचलित था और जो कृष्ण यजुर्वेद था वह दक्षिण भारत में प्रचलित था। अगला प्रश्न है, देवालय किन किन वर्णों की संधि, देवालय में किन किन वर्णों की संधि हुई है? ए है अ धन अ, बी है अ धन आ, सी है आ धन आ, डी है आ धन अ। तो क्या है? जब इसका संधि विच्छेद करेंगे हम लोग तो हो जाएगा देव धन आल्या। तो देव में वा में ह्रस्व आ है और आल्या में दीर्घ आ है। तो इस हिसाब से आपका विकल्प बी है। कौन सा विकल्प सही है? बी विकल्प सही है, अ धन आ, दीर्घ स्वर संधि हुई है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17 है, भवनम में कौन सी संधि है? ए है दीर्घ संधि, बी है अयादि संधि, सी है गुण संधि, डी है वृद्ध संधि। तो भवनम में बताना है कौन सी संधि है? अयादि संधि है। आपका विकल्प क्या सही है? बी सही है, अयादि संधि। प्रश्न संख्या 18 है, नवरात्रम में कौन सा समास है? ए है द्विगु, बी है कर्मधारय, सी है द्वंद्व, डी है अव्ययीभाव। तो नवरात्रम में कौन सा समास है? द्विगु समास है। देखिए बच्चों, जो द्विगु समास होता है इसमें पूर्व पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। कर्मधारय में विशेषण विशेष की प्रधानता होती है, यानी कि इसमें जो विशेष होता है उसके विशेषण बताया जाता है। जो पूर्व पद होता है वह विशेषण होता है और जो उत्तर पद होता है वह विशेष होता है। द्वंद्व समास में बीच में समासिक चिन्ह आता है, ऐसे जैसे माता पिता, भाई बहन, राजा रानी, रात दिन, द्वंद्व में। अगला है अव्ययी भाव। तो अव्ययी भाव में जो समूचा पद होता है क्रिया विशेषण अव्यय हो जाता है, जैसे यथा
यथाशक्ति, आमरण, ये सब क्या है? भरपेट। इसमें क्या है? अव्ययीभाव समास। इसका पूर्व पद प्रधान होता है और जो पूर्व पद होता है वह अव्यय होता है। अगला है महान चा असो राजा का समस्त पद क्या होगा? ए है महाराजा, बी है महरोजा, सी है महान राजा, डी है महाराजा। तो महान चासो राजा का समस्त पद इसमें पूछा गया है तो क्या है? विकल्प ए सही है, महाराजा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। तत्पुरुष समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? ए है अधिहरि, बी है विद्याहीन, सी है लंबोदरः, डी है नवरत्नम। तत्पुरुष का उदाहरण पूछा है तो तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं। इसमें द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष। तो तत्पुरुष के कितने जो है भेद हैं? 6 भेद हैं। अधिहर में अव्ययी भाव समास है। यहाँ पर विद्याहीना में विद्या से हीन तत्पुरुष समास है, यही आपका विकल्प सही होगा। नवरात्रम में द्विगु समास। लंबोदरा में बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि में बच्चों इसका समास में आए पदों को छोड़ करके अन्य पद प्रधान होता है। जैसे लंबोदरा, लंबा है उदर जिसका वह, अर्थात गणेश जी। यानी कि समास में आए दोनों पदों यानी कि पूर्व पद उत्तर पद को छोड़ के कोई तीसरा पद प्रधान होता है। तो इसमें आपका विकल्प बी सही है। तत्पुरुष समास का उदाहरण पूछा गया है तो तत्पुरुष का उदाहरण विद्याहीना है। विद्याहीना विकल्प बी में है। अगला प्रश्न है बीड़ा पाड़ी में कौन सा समास है? तो बताना है। विकल्प ए है बहुव्रीहि, बी है तत्पुरुष, सी है द्वंद्व, डी है द्विगु। तो बीड़ा पाड़ी में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। विकल्प ए सही। बीड़ा है जिसके, पाड़ी माने हाथ होता है, हाथ में, अर्थात किसके हाथ में बीड़ा बताइए आप लोग? सरस्वती जी के। सरस्वती जी हाथ में बीड़ा धारण की होती है ना। तो देखिए बीड़ा पाड़ी किसके लिए आया है? सरस्वती के लिए आया है। तो आपका विकल्प ए सही है, बहुव्रीहि। बीड़ा पाड़ी में, लंबोदरा में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। अगला प्रश्न है धारे रुत्तमड़ा सूत्र का उदाहरण वाक्य निम्न में से कौन सा है? बताना है। धारे रुत्तमड़ा, चलिए बताइए। विकल्प ए सही है। क्षम्यताम बच्चों, मोबाइल हैंग हो रही है तो इसमें पुश नहीं हो रहा है वीडियो, तो इससे ध्यान भटक जा रहा है इधर उधर। हाँ चलिए, प्रश्न संख्या 22 फिर से देखिए। धारे रुत्तमड़ा सूत्र का उदाहरण वाक्य निम्नलिखित में से कौन सा है? ए है भक्ताय धारेति मोक्षम हरि, बी है श्री गणेशाय नमः, सी है कृष्णाय रोचते भक्ति, डी है रमेशः मासेन व्याकरणम अधीतवान। तो बताइए इसमें कौन सा सही है? धारे रुत्तमड़ा का उदाहरण जो है भक्ताय धारेति मोक्षम हरि, आपका विकल्प ए सही है। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23। पुत्रेण सह आगतः पिता, पुत्रेण सह आगतः पिता। वाक्य में पुत्रेण पद में तृतीया विभक्ति किस सूत्र से हुई है? ए है सायुक्ते अप्रधाने, बी है इत्थम भूत लक्षणे, सी है एनांग विकारः, डी है साधक तमम कर्णम। तो पुत्रेण सह आगतः पिता ये सायुक्ते अप्रधाने सूत्र से हुआ है। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 24 पे। दरिद्राय ... देहि वाक्य में रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? ए है भोजनम, बी है भोजनस्य, सी है भोजनैः, डी है भोजनात्। तो दरिद्राय भोजनम देहि यानी कि दरिद्र को भोजन दो, इनकी विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है जिससे नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाए उसमें कौन सी विभक्ति होती है? तो बच्चों आख्यातोपयोगी सूत्र से जिससे नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाती है, सीखी जाती है, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। आपका विकल्प सी सही है। प्रश्न संख्या 26 है
अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? ए है पंचमी, बी है द्वितीया, सी है सप्तमी, डी है तृतीया। तो अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी। अगला प्रश्न है ऊपरी, ऊपर के योग में कौन सी विभक्ति होती है? ए है षष्ठी, बी है सप्तमी, सी है चतुर्थी, डी है प्रथमा। तो ऊपर के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। आपका विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है विचरित में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? ए है बिच, बी है वि, सी है विचर और डी है ती। तो विचरित में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? वि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। आपका विकल्प बी सही है। प्रश्न संख्या 29 है अ उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा है? ए है अयोग्यः, बी है अवरोधः, सी है आवश्यकम, डी है आरोपणम। तो अ उपसर्ग से निर्मित शब्द पूछा गया है तो क्या है? अवरोधा। रोधा में अ उपसर्ग जोड़ दिया, बन गया अवरोधा। प्रश्न संख्या 30 है अस धातु के लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप कौन सा है? ए है आसीत, बी है संति, सी है अस्ति और डी है भवति। तो अस धातु का लट लकार प्रथम पुरुष का रूप चलता है अस्ति, अस्ता, संति। तो क्या है? लट लकार का रूप पूछा है ना, तो क्या होगा? अस्ति, अस्ता, संति। बहुवचन का यहाँ पूछा है, प्रथम पुरुष बहुवचन का, तो बहुवचन में क्या बनेगा? संति बनेगा। आपका विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है ददामी किस धातु का रूप है? तो धातु पूछा है। ए है दा, बी है दद, सी है धा, डी है दद। तो ददामी दा धातु का रूप है। आपका विकल्प ए सही है। प्रश्न संख्या 32 है कक्षा में शिक्षक किसका महत्व बतलाते हैं? ए है विद्या, बी है संस्कृत, सी है धर्म, डी है वेद। तो कक्षा में शिक्षक किसका महत्व बतलाते हैं? बी का संस्कृत। अगला प्रश्न है बीज गणित के ज्ञाता कौन है? ए है कणाद, बी है पतंजलि, सी है आर्यभट्ट, डी है पाणिनि। तो बीज गणित के ज्ञाता कौन है? आर्यभट्ट हैं। आपका विकल्प सी सही है। प्रश्न संख्या 34 है शब्द निर्माण पद्धति किस भाषा में उपलब्ध है? ए है आंग्ल भाषा, बी है संस्कृत भाषा, सी है ग्रीक भाषा, डी है पाली भाषा। तो शब्द निर्माण पद्धति किस भाषा में उपलब्ध है? संस्कृत भाषा में उपलब्ध है। आपका विकल्प बी सही है। प्रश्न संख्या 35 है प्रत्येक लकार के कितने रूप होते हैं बताना है। ए है 5, बी है 9, सी है 18 और डी है 12। तो प्रत्येक लकार के कितने रूप होते हैं? 9 रूप होते हैं। देखिए जैसे लट लकार हुआ तो प्रत्येक लकार में 3 पुरुष 3 वचन होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो जैसे मान लो भू धातु है, आप लोगों के उदाहरण के तौर पे सामने लाए हैं, जैसे भू है तो भवति, भवता, भवंती 3 रूप हो गया। फिर मध्यम पुरुष में भवसी, भवथा, भवत 6 रूप हो गया। फिर प्रथम मध्यम हुआ, फिर उत्तम पुरुष में भवामी, भवावा, भवामा। तो कितने हो गए? 3, 3 6 3 9। यानी कि प्रत्येक लकार में कितने रूप बनते हैं? 9 रूप बनते हैं। विकल्प बी सही है। प्रश्न संख्या 36 है किसने पंपा सरोवर का वर्णन किया? ए है कालिदास, बी है माघ, सी है वाल्मीकि, डी है भट्टी। तो किसने पंपा सरोवर का वर्णन किया था? तो वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने किया है। आपका विकल्प सी सही है। प्रश्न संख्या 37 है नभा शब्द का अर्थ क्या है? ए है नदी, बी है पक्षी, सी है बादल, डी है आकाश। तो नभा शब्द का क्या अर्थ है? यहाँ पर आकाश है। अगर नभचर कह देंगे तो पक्षी हो जाएगा, यानी कि नभ माने आकाश, चर माने विचरण करने वाला, यानी कि जो आकाश में विचरण करता हो उसे क्या कहते हैं? मतलब पक्षियाँ भी तो आकाश में उड़ती हैं, इसलिए पक्षियों का भी एक नाम क्या है? नभचर। और यहाँ नभा पूछा है तो नभा माने आकाश। आपका विकल्प डी सही है, आकाश। प्रश्न संख्या 38 है संस्कृत काव्यों में किसका वर्णन आवश्यक है? ए है प्रकृति, बी है नगर, सी है गांव, डी है पशु। तो संस्कृत काव्यों में किसका वर्णन आवश्यक है? विकल्प ए है प्रकृति।
प्रश्न संख्या 39 है, पशुओं की स्वाभाविक स्थिति का वर्णन किस कवि के द्वारा किया गया है? तो पशुओं की स्वाभाविक स्थिति का वर्णन किसके द्वारा किया गया है? उत्तर तो आपके सामने है, फिर भी चारों विकल्प हम पढ़ रहे हैं। ए है बाणभट्ट, बी है वाल्मीकि, सी है कालिदास, डी है माघ। तो पशुओं की स्वाभाविक स्थिति का वर्णन किस कवि के द्वारा किया गया है? कालिदास के द्वारा किया गया है। आप लोग अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ेंगे तो हाँ मतलब बहुत ही स्वाभाविक स्थिति का वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 40 है, 10 पुत्र एक वृक्ष समान किस पुराण में उल्लिखित है? ए है विष्णु पुराण, बी है मत्स्य पुराण, सी है भागवत पुराण, डी है गरुड़ पुराण। तो आपका विकल्प बी सही होगा, मत्स्य पुराण। क्या सही है? मत्स्य पुराण। अगला प्रश्न है, अहो ना, एक मिनट, अहो नायुज्यते एवं कर्तुम किसने कहा है? ए है प्रथम पुरुष, बी है द्वितीय पुरुष, सी है तृतीय पुरुष, डी है चतुर्थ पुरुष। अहो नायुज्यते एवं कर्तुम तो किसने कहा था? तीसरा पुरुष कहा था। आपका विकल्प सी सही है, तृतीय युवक। अगला प्रश्न है, संत किस धातु का रूप है? ए है अस, बी है तत्, सी है भू, डी है सत। तो संति अस धातु का रूप है। आपका विकल्प ए सही है, अस। प्रश्न संख्या 43 है, लतायाम में कौन सी विभक्ति है? ए है प्रथमा, बी है पंचमी, सी है चतुर्थी, डी है सप्तमी। तो लतायाम में कौन सी विभक्ति है? तो कौन सी विभक्ति है? सप्तमी है। आपका विकल्प डी सही है। प्रश्न संख्या 44 पर हम लोग पहुंच गए हैं। प्रश्न संख्या 44 कह रहा है, गृहस्थ किस विभक्ति का रूप है? ए है पंचमी, बी है षष्ठी, सी है तृतीया, डी है द्वितीया। तो गृहस्थ किस विभक्ति का रूप है? विकल्प बी सही हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति एक वचन का है। प्रश्न संख्या 45 है, अस्मद शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप होगा। सप्तमी विभक्ति एक वचन का पूछा जा रहा है। ए है असमान, बी है मई, सी है मत और डी है मम। तो अस्मद शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है मई। आपका विकल्प बी सही है, मई। अगला प्रश्न है, तासु किस सर्वनाम शब्द का रूप है? तासु किस सर्वनाम शब्द का रूप है? ए है तत् स्त्रीलिंग, बी है एतत्, सी है सा और डी है इदम। तो तासु स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है। प्रश्न संख्या 47 है, पठधननीयर से कौन सा रूप बनेगा? ए है पठनीयम, बी है पठितः, सी है पठितव्यम, डी है पठितवान। पठधननीयर से कौन सा रूप बनेगा? ए बनेगा पठनीयम, पठनीयम। विकल्प ए सही है। प्रश्न संख्या 48 है, निधन तुमुन से कौन सा रूप बनेगा? ए है नयतुम, बी है नीतुम, सी है नेतुम, डी है नियतुम। तो निधन तुमुन से नेतुम बनेगा। आपका विकल्प सी सही है, नेतुम। प्रश्न संख्या 49 है, सरल धन टाप से कौन सा पद बनेगा? ए है सरल टाप, बी है सरला, सी है सरलता, डी है सरलतमा। तो सरल धन टाप से कौन सा पद बनेगा? सरला। आपका विकल्प बी सही है, सरला। अगला प्रश्न है, कुमारी शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? ए है गीप, बी है गीन, सी है घीस, डी है ती। तो कुमारी में गीप प्रत्यय है। आपका विकल्प ए सही है। प्रश्न संख्या 51 है, संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने दीर्घ स्वर हैं? तो कितने दीर्घ स्वर हैं? 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। ए, ओ, ऐ, औ। जब आप लोग महेश्वर सूत्र पढ़ेंगे, अ ई उ ऋ ऋ क ए ओ ङ ऐ औ च, तो आ रहा है ना तीसरे और चौथे सूत्र में, ए ओ ऐ औ, ऐ औ च। तो देखिए ए ओ ऐ औ, ये क्या है? दीर्घ स्वर हैं। तो कितना हुआ? 4। प्रश्न संख्या 52 है, आदेश सूचक लकार में आदेश सूचक लकार निम्न में से कौन सा है? ए है लट लकार, बी है लिट लकार, सी है लोट लकार, डी है लंग लकार। तो आदेश सूचक निम्न में से कौन सा लकार है? लोट लकार है।
लकार कितने होते हैं कुल? टोटल 10, लेकिन छोटी कक्षाओं में 5 लकार से काम चल जाता है। प्रश्न संख्या 53 है, उ धन अ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा? तो उ धन अ के मेल से व वर्ण बनेगा। आपका विकल्प ए सही है, व सही है। अगला प्रश्न है, द्विगुह समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? ए है पंचतंत्रम, बी है सेनापति, सी है अहर्निशम, डी है यथाशक्ति। तो आपको पहले बता चुके हैं ना कि द्विगु जो होता है संख्यावाची होता है, पहले इसका पूर्व पद संख्यावाची होता है। तो पंचतंत्रम में द्विगु समास है, आपका विकल्प ए सही है। प्रश्न संख्या 55 है, गंगा या समीपम का समस्त पद क्या होगा? ए है उपगंगम, बी है गंगा तटम, सी है गंगा गंग समीपम, डी है गंगा तीरम। तो गंगा या समीपम का समस्त पद होगा उपगंगम। आपका विकल्प ए सही है, उपगंगम। और समास अगर पूछेगा तो अव्ययी भाव समास है। प्रश्न संख्या 56 है, सहार्थ अव्ययों के योग में कौन सी विभक्ति होती है? ए है षष्ठी, बी है चतुर्थी, सी है तृतीया, डी है द्वितीया। तो सहार्थ अव्ययों के योग में तृतीया विभक्ति होती है। आपका विकल्प सी सही है। प्रश्न संख्या 57 है, स्वागतम में कौन सा उपसर्ग है? तो स्वागतम में बच्चों सु उपसर्ग है। अगर इसमें संधि पूछा जाएगा तो यड़ संधि है, उपसर्ग पूछा जाएगा तो सु लगाएंगे। आपका विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, कत्वा प्रत्यय से बने शब्द क्या होते हैं? ए है संज्ञा, बी है विशेषण, सी है अव्यय, डी है क्रिया। तो त्वा प्रत्यय के योग से जो बने शब्द होते हैं वो अव्यय हो जाते हैं। आपका विकल्प सी सही है, अव्यय। प्रश्न संख्या 59 है, वनिता शब्द का रूप किस शब्द के समान चलेगा? ए है बालक, बी है लता, सी है देव, डी है मुनि। तो वनिता शब्द का जो रूप है लता के समान चलेगा। विकल्प बी सही है। प्रश्न संख्या 60 है, सुबंत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? तो बच्चों सुबंत प्रत्ययों की संख्या 21 है। ये शब्दों में जोड़े जाते हैं। जैसे आप राम का रूप पढ़ोगे तो इसमें 21 रूप राम का बनेगा, उसमें सब में सुप प्रत्यय जुड़ा है। और जो तिंग प्रत्यय होता है ये धातुओं में जुड़ता है। अभी आप लोगों को बताया गया है कि मतलब तिंग प्रत्यय की संख्या जो है 18 है, सुप की 21 है। तो यहाँ सुबंत पूछा है, यानी कि सु माने मतलब सुप से अंत होने वाले, सुबंत, सुप से अंत होने वालों को कहते हैं सुबंत। तो सुबंत प्रत्ययों की संख्या 21 है। अगर तिगंत पूछा जाएगा तो 18 आप लोग लगाएंगे। चलिए आपका विकल्प इसमें क्या सही है? बी सही, 21। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पंचतंत्र कैसा नीति ग्रंथ है? ए है पद्यात्मक, बी है कथात्मक, सी है निबंधात्मक, डी है संवादात्मक। बताइए पंचतंत्र कैसा नीति ग्रंथ है? तो कथात्मक है बच्चों। इसमें पंचतंत्र में कहानियां हैं, शिक्षाप्रद कहानियां हैं। प्रश्न संख्या 62 है, विपरीत परिस्थिति में धैर्य किसका गुण है? ए है मध्यम व्यक्ति, बी है निम्न व्यक्ति, सी है उत्तम व्यक्ति, डी है श्रेष्ठ व्यक्ति। तो विपरीत परिस्थिति में धैर्य किसका गुण है? उत्तम व्यक्ति का है। जो उत्तम कोट के व्यक्ति होते हैं वो हर स्थिति में समान रहते हैं, चाहे वो सुखमय जीवन वो उनका बीत रहा हो चाहे दुखमय, चाहे जैसे भी परिस्थिति उनकी हो, चाहे वो संकट में हो चाहे जिस घड़ी में हो, लेकिन उनका धैर्य वो अपना नहीं छोड़ते हैं, वो धैर्यवान व्यक्ति होते हैं। अगला प्रश्न है, नीति शतक के रचनाकार कौन है? ए है कालिदास, बी है नारायण पंडित, सी है भर्तृहरि और डी है विष्णु शर्मा। तो बच्चों नीति शतक जो ग्रंथ है उसके रचनाकार भर्तृहरि जी हैं। कौन है? भर्तृहरि जी हैं। चलिए अगला प्रश्न है, बाधा के डर से कौन कार्य आरंभ नहीं करता? ए है उत्तम व्यक्ति, बी है अधम व्यक्ति, सी है विद्वान और डी है मध्यम व्यक्ति। तो बाधा के डर से कौन काम को शुरू नहीं करता है? अधम व्यक्ति। बच्चों इस संसार में 3 प्रकार के व्यक्ति बताए गए हैं, उत्तम, अधम, उत्तम, मध्यम, अधम। जो उत्तम कोटि का व्यक्ति होता है वो तो काम को शुरू कर देगा, और जितनी भी बाधाएं, आपदाएं, आफत कुछ भी आए मार्ग में
तो काम सबको झेलते हुए चलता है, काम को अपने छोड़ता नहीं, यानी कि लक्ष्य को प्राप्त करके ही चैन लेता है जो उत्तम प्रकृति का व्यक्ति होता है। और जो मध्यम प्रकृति का व्यक्ति होता है वो तो काम को शुरू कर देता है, लेकिन बीच में कोई बाधा आ गई तो काम को बीच में ही छोड़ देगा। और जो अधम कोटि का व्यक्ति होता है वो तो बाधा के भय से पहले से ही काम शुरू ही नहीं करता है। तो उसके मन में यही नकारात्मक सोच रहेगी, कहीं हम शुरू कर दें काम को, कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये मैंने नकारात्मक चीज़ें सोच करके वो काम को शुरू ही नहीं करता है अधम व्यक्ति। तो आपका उत्तर बी सही है, अधम व्यक्ति। अगला प्रश्न है, भोजपुर अंचल का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? ए है नेटुआ, बी है जट जटिन, सी है झिझिया, डी है कमला पूजा। तो भोजपुर अंचल का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? नेटुआ है, आपका विकल्प ए सही है। प्रश्न संख्या 66 है, कौन नृत्य माधुर्य भाव का सूचक है? ए है टांडो, बी है लास्य, सी है रास, डी है संभा। तो प्रश्न संख्या 66 का उत्तर बी सही होगा, लास्य। कौन सा नृत्य माधुर्य भाव सूचक है? तो लास्य नृत्य, विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, जट जटिन किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? ए है मगध, बी है मिथिला, सी है भोजपुर, डी है अंग प्रदेश। तो जट जटिन किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? ओ किसका है? बी मिथिला। अगला प्रश्न है, संस्कार अवसरों पर स्त्रियां घर एवं बाहर में क्या बनाती हैं? ए है भोजन, बी है मूर्तियां, सी है अल्पना, डी है टोकरियां। तो संस्कार अवसरों पर स्त्रियां घर एवं बाहर में क्या बनाती हैं? अल्पना बनाती हैं, आपका विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, रोजा में व्रती पूरे दिन क्या करते हैं? ए है विश्राम, बी है भोजन, सी है उपवास, डी है ध्यान। तो रोजा में व्रती पूरे दिन क्या करते हैं? उपवास करते हैं, आपका विकल्प सी सही है, उपवास। प्रश्न संख्या 70 है, ईद के अवसर पर दिए जाने वाले दान को क्या कहते हैं? तो बच्चों, ईद के अवसर पर दिए जाने वाले दान को फितरा और जक़ात दोनों कहते हैं। तो आपका विकल्प बी सही है। क्या सही है? क्षम्यताम, सी सही होगा, उपर्युक्त दोनों, यानी कि ए और बी दोनों। ईद के अवसर पर जो दान दिए जाते हैं उसको जक़ात और फितरा दोनों कहते हैं। तो आपका विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, रमज़ान के महीने में किसे देखकर रोज़ा रखा जाता है? तो रमज़ान के महीने में जो मुस्लिम भाई हैं वो चंद्रमा को देखकर, यानी कि चंद्र को देख करके रोज़ा रखते हैं। तो आपका विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, गांव के लोग नगर की ओर पलायन किस लिए करते हैं? तो अच्छा ये बताइए, आप ही लोग बताइए, गांव का कोई व्यक्ति धर्म के लिए नगर में जाता है, संन्यास के लिए जाता है? संन्यास के लिए तो आपको जंगल में जाना चाहिए, मठों में जाना चाहिए, तपस्या के लिए भी जंगल में एकांत में जाना चाहिए। तो बताइए, धनार्जन के लिए लोग धन कमाने के लिए कहाँ जाते हैं? नगर में ही जाते हैं। नगर माने शहर होता है, शहरों में लोग पलायन करते हैं। तो आपका विकल्प सी सही है, गांव के लोग धन कमाने के लिए जाते हैं नगरों में, धनार्जन के लिए। अगला प्रश्न है, मनुष्य की कितनी मूलभूत आवश्यकताएं हैं? तो बच्चों, मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकताएं 3 है, रोटी, कपड़ा, मकान। यानी कि रहने के लिए घर आपको चाहिए, पेट भरने के लिए भोजन चाहिए, तन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए। इतना तो आपको ज़रूरी ही है, हर व्यक्ति के लिए इतना ज़रूरी होता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी। अगला प्रश्न है, ईद में किस पकवान की प्रधानता होती है? तो सभी को पता है, ईद में सेवई बनाई जाती है, सेवई बहुत प्रसिद्ध है। तो आपका विकल्प सी सही है। क्या सही है? सेवई, ईद में सेवई सभी लोग खाए होंगे। अगला प्रश्न है, प्रकृति ने किसकी रचना की है? ए है नगर, बी है प्रदेश, सी है गांव, डी है भवन। तो प्रकृति ने किसकी रचना की? गांव की रचना की है, गांव की रचना की है, आपका विकल्प है सी सही है। प्रश्न संख्या 76 है, गिरधन ईसा की संधि क्या होगी? तो गिरीसा, ई और ई मिलकर के, यानी कि ह्रस्व ई और दीर्घ ई मिलकर के दीर्घ ई हुआ है, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है, अका सवड़े दीर्घ सूत्र से। चलो अगला प्रश्न है, निरोगा में कौन सा उपसर्ग है? तो बच्चों देखिए, यहाँ नी में यहाँ ह्रस्व नी है दिया है, और नी पे ह्रस्व ई का मात्रा है, और यहाँ पर दीर्घ ई का मात्रा है।
जो आपका विकल्प है 4, तो निरोगा में निर उपसर्ग तो आपका हो नहीं सकता, निस भी नहीं है, वी भी नहीं है, तो विकल्प के हिसाब से आपका क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, नी। नी, जबकि नी होना चाहिए था निरोगा, यहाँ नी रोगा है ना, तो नी होना चाहिए था, लेकिन विकल्प में नी है, तो आपका विकल्प बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 78 पर। गायत किस धातु का रूप है? ए है गाय, बी है गम, सी है गई और डी है गा। तो बच्चों गाय गम मतलब गाने के अर्थ में ये धातु होती ही नहीं, तो गाने के अर्थ में गई धातु होती है, तो इसका रूप चलेगा गायति गायता गायंती। तो आपका विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है नंसती में कौन सी धातु है? धातु पूछा है, तो ए है नस, बी है नृत, सी है नम और डी है नंस। तो बच्चों आपका विकल्प सी सही होगा, नम धातु है। कौन सी धातु है? नम धातु है नंसत में। चलिए प्रश्न संख्या 80 पर हम लोग चलते हैं। युवती में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो बच्चों युवती और यूनस्ती में क्या होता है? ती प्रत्यय होता है। आपका विकल्प बी सही है, ती। युवती, युवती में ती प्रत्यय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पठ धन घ से निर्मित पद है तो पाठा। पाठा में कौन सा प्रत्यय? जैसे रागा, पाठा, इसमें सब घ प्रत्यय है। आपका विकल्प सी सही है, घ। पठ धन घ पाठा बनेगा। प्रश्न संख्या 82 पर चलते हैं। वैदिका पद का प्रकृत प्रत्यय है वेद धन घ, वेद धन छ, वेद धन ठक, विद धन अड़। तो वैदिका पद में प्रकृत प्रत्यय पूछा गया है, तो वेद धन ठक होगा, विकल्प सी सही होगा। क्या सही होगा? सी। अगला प्रश्न है इत्यासीत में कौन सी संधि है? ए है स्वर, बी है व्यंजन, सी है विसर्ग, डी है जसुत्व। जसुत्व नहीं होना चाहिए, जसत्व होना चाहिए। इत्यासीत में तो स्वर संधि है, इति धन आसीत, इत्यासीत। ऐसे इसका 1 मिनट, इसका विच्छेद होगा इति धन आसीत, तो क्या हो रहा है? इत्यासीत। यहाँ ई का या बन गया है, ता आधा हो गया है, ई आ यहाँ आकर के जुड़ गया, बन गया इत्यासीत, यड़ संधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तथेव का संधि विच्छेद क्या होगा? ता धन थयो पहला विकल्प है, दूसरा है तथा धन एव, तीसरा है तथ धन एव, चौथा है तथा धन अयो। तो आपका क्या सही होगा? तथा धन एव, आ और ए मिलकर के ऐ हो गया है। इसमें कौन सी संधि है? वृद्धि स्वर संधि हुई है, वृद्धि हुई है। अगला है उन्नति पद में कौन सा उपसर्ग है? ए है उप, बी है उन, सी है उत और डी है नी। तो उन्नति पद में कौन सा उपसर्ग होगा? उत उपसर्ग होगा। आपका विकल्प सी सही है, उत उपसर्ग है, उन्नति। चलिए प्रश्न संख्या 86 पे चलते हैं। प्रति के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो आप लोग सूत्र पढ़े होंगे, अभितः परितः, अभितः परितः समया के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। प्रति, आंग, धिक, उभयतः, सर्वतः, ये सब कुछ पद हैं कि इनके योग में ही द्वितीय विभक्ति होती है। तो यहाँ पर परितः पूछा गया है, तो परितः के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। अगला प्रश्न है ने समास का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ने का पूछा है, तो अनर्था में ना अर्था अनर्था ने होगा ही, न सत्या असत्या ने समास है, न न्याया अन्याया ने समास है। तो अधहरि में बच्चों अव्ययी भाव समास है। आपका विकल्प डी सही होगा। कौन सा सही होगा? डी सही होगा। अधिहरि में नए समास नहीं, बाकी सब में नए समास है। अगला है अष्टाध्यायी में कौन सा समास है?
तो अष्टाध्यायी में द्विगु समास है बच्चों, ये 8 अध्यायों का समाहार है। तो यहाँ पर द्विगु समास है, संख्यावाची आया है, पूर्व पद संख्यावाची, द्विगु समास। अगला है प्रश्न संख्या 89 है, डाट डाट कुटिला नदी वर्तते, वाक्य में रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो कौन सा पद होगा? क्रोशम कुटिला नदी वर्तते। आपका विकल्प बी सही होगा, क्रोशम कुटिला नदी वर्तते। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत व्याकरण के अनुसार कारकों की संख्या कितनी है? तो बच्चों संस्कृत में कारक कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान, अधिकरण, यही कारक होते हैं। संबंध और संबोधन को कारक की श्रेणी से हटाया गया है, इनको कारक नहीं माना जाता है, फिर भी इनका विभक्तियों में प्रयोग होता है। तो पूछा है संस्कृत व्याकरण के अनुसार कारकों की संख्या कितनी है? तो 6 है। अगर हिंदी में पूछेगा तो 8 लगाएंगे। चलिए प्रश्न संख्या 91 है, युद्ध के दौरान वीर कुंवर सिंह के किस हाथ में गोली लगी थी? तो युद्ध के दौरान वीर कुंवर सिंह को दाएं हाथ में गोली लगी थी। आपका विकल्प ए सही है, दायां हाथ। क्या सही है? दायां। प्रश्न संख्या 92 है, वीर कुंवर सिंह के पिता कौन थे? तो बच्चों वीर कुंवर सिंह के पिता का नाम साहिबजादा सिंह था। विकल्प सी सही है, साहिबजादा सिंह। प्रश्न संख्या 93 है, देव नामक गांव बिहार के किस जिला में है? तो देव नामक जो गांव है बिहार के औरंगाबाद में है। आपका विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, श्रेष्ठ काल कौन सा है? तो बच्चों सबसे जो श्रेष्ठ समय होता है वह वर्तमान होता है। कल ना कभी आया है ना कभी आएगा। अगर हम लोग सोचेंगे कि चलो कल पढ़ लेंगे, फिर कल आया, फिर सोचे कल पढ़ लेंगे, तो कल कभी आने वाला नहीं है। इसलिए जो वर्तमान है वो सबसे श्रेष्ठ है, और वर्तमान में आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए। प्रश्न संख्या 95 है, जरा का अर्थ क्या है? तो बच्चों जरा का अर्थ बुढ़ापा होता है। इसमें बचपन नहीं होगा, जवानी भी नहीं होगा, किशोरावस्था। तो क्या आपका उत्तर सही है? बुढ़ापा। अगला प्रश्न है, धनंजय ने दुकान से क्या खरीदा था? तो धनंजय दुकान से क्या खरीदा? रेल नीर। आप लोग देखते हैं कुछ पानी के बोतल होते हैं, उस पर लिखा रहता है रेल नीर। नीर माने पानी होता है, लेकिन जो रेलवे में पानी माने रेलवे विभाग का पानी होता है, हम लोग सफ़र करते समय ट्रेन वगैरह में पानी लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं? रेल नीर। आपका विकल्प बी सही है। प्रश्न संख्या 97 है, अरे दुष्ट कस तुम किसने कहा? यानी कि कह तुम किसने कहा? तो विवेक ने कहा। अरे दुष्ट कह तुम किसने कहा? तो ये किसका है कथन? विवेक का। आपका विकल्प सी सही होगा। प्रश्न संख्या 98 है, आरक्षी निरीक्षक ने राष्ट्रद्रोहियों को कहाँ भेज दिया? तो कहाँ भेजा था? जेल भेजा था। आपका विकल्प बी सही है। 99 है, प्रश्न संख्या 99, वैशाली का मुख्यालय कहाँ है? तो वैशाली का मुख्यालय बच्चों हाजीपुर में है। आपका विकल्प सी सही है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 100 पर पहुंच गए हैं, यानी कि शतक मारने वाले हैं। प्रथम गणतंत्र का सूर्योदय कहाँ हुआ था? तो प्रथम गणतंत्र का सूर्योदय वैशाली में हुआ था। विश्व वंदिता वैशाली नामक पाठ से लिया गया है, ये अंतिम चैप्टर से लिया गया है। तो बच्चों इस प्रश्न पत्र को लाने का मेरा क्या उद्देश्य था आप लोगों के सामने? मेरा यही उद्देश्य था कि जो बच्चे 9th क्लास में गए हुए हैं उनको एक आइडिया हो जाएगा कि किस किस चैप्टर से कहाँ कहाँ से कैसे प्रश्न पूछ सकता है। ये नहीं है कि एनुअल एग्ज़ाम है तो पहला चैप्टर हम ना पढ़ के जाएं, क्योंकि लास्ट में हमको आइडिया रहता, हम लोग ये सोचते हैं ना कि एग्जामिनर जो लास्ट वाले चैप्टर हैं अंत में तो वही चैप्टर पढ़ाए जाएंगे, वहीं से पूछेगा। नहीं, पहले चैप्टर से भी आया है, दूसरे तीसरे सारे चैप्टर से आया है। तो इस हिसाब से आपके पाठ्यक्रम में कुल मिला के 15 पाठ हैं। ठीक है, ईश स्तुति,
पहला पाठ है। दूसरा है लोभाविष्टा चक्रधरा। तीसरा है यक्ष युधिष्ठिर संवाद। चौथा है चत्वारो वेदा। पांचवें चैप्टर का नाम है संस्कृतस्य महिमा। छठे चैप्टर का नाम है संस्कृत साहित्य पर्यावरणम। सातवें चैप्टर का नाम है ज्ञानम भारः क्रियाम बिना। आठवें चैप्टर का नाम है नीत पद्यानि। नीत शतकम से कुछ पद लिए गए हैं। आठवां चैप्टर है बिहारस्य सांस्कृतिकम वैभवम। 10वां चैप्टर है ईद महोत्सव। 11वां है ग्राम जीवनम। 12वां है वीर कुंवर सिंह। 13वां है किशोराणाम मनोविज्ञानम। 14वां है राष्ट्रबोधा। 15वां है विश्व वंदिता वैशाली। तो इस हिसाब से बच्चों इस 15 चैप्टर को आपको बार बार पढ़ना है एग्जाम तक। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम लोग खंड आ को हल कर चुके हैं, खंड बा को हल करेंगे। विषय निष्ठ प्रश्न है, अपठित गद्यांश पर आधारित है, 13 अंक का है। अधोलिखित गद्यांशों को ध्यान पूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दें। अब चलिए हम लोग गद्यांश को पढ़ते हैं। प्रयोगिता प्रधानम इदम युगम जीवने विकासाय प्रतियोगितायां महती उपादेयता यतो हि मानवा प्रतिस्पर्धया उन्नतिं पथम आरोहति। प्रायशः ये गुणा बालकेषु सुप्तरूपेण विद्यन्ते तेषां विकासाय प्रतियोगिता अनिवार्या एव। यदा बाला छात्रजीवने अनेकासु प्रतियोगितासु भागं गृह्णन्ति यथा भाषण निबंधलेखन चित्ररचना वाद विवाद क्रीडादीनां प्रतियोगिताः तदा एताभिः तेषां क्षमतानां विकासः भवति। अतः जीवने सर्वांगीण विकासाय प्रतियोगितासु भागः ग्रहीतव्यः। इसमें बच्चों सबसे पहले देख लो, ये अपठित गद्यांश पद्यांश है। अपठित का मतलब होता है कि जो आपके द्वारा नहीं पढ़ा गया है और उसको पढ़ करके आपको एग्जाम के समय ही उत्तर देना होगा। तो पहला अपठित गद्यांश है प्रतियोगिता प्रधानम इदम युगम, यानी कि इदम युगम यह युग। प्रतियोगिता प्रधानम प्रतियोगिता प्रधान है। जीवने विकासाय प्रतियोगिता नाम महती उपादेयता, जीवन में विकास के लिए प्रतियोगिता की महती उपादेयता उपयोगिता है। यतो ही क्योंकि मानवः प्रतिस्पर्धया उन्नतिम पथम आरोहति, क्योंकि मनुष्य प्रतिस्पर्धा के द्वारा ही उन्नत के पथ पर आरोहित यानी कि चढ़ता है या जाता है। प्रायशः ये गुणा बालकेषु सुप्त रूपेण विद्यन्ते, प्रायः ये गुण बालकों में सुप्त रूपेण में विद्यमान रहते हैं, यानी कि सुसुप्त अवस्था में विद्यमान रहते हैं। तेषां विकासाय प्रतियोगिता अनिवार्यायो, उनके विकास के लिए प्रतियोगिता अनिवार्य ही है। यदा बाला छात्र जीवने अनेकासु प्रतियोगितासु भागम गृह्णन्ति, जब बालक छात्र जीवन में अनेक प्रतियोगिताओं में भाग लेता है, यथा जैसे भाषण निबंध लेखन चित्र रचना वाद विवाद खेल कूद प्रतियोगिता, तदा एताभि तेषां, तब इन सभी के द्वारा तेषां उसकी क्षमता नाम क्षमता का विकासा बहुत विकास होता है। अतः जीवने सर्वांगीण विकासाय प्रतियोगितासु भागा ग्रहीतव्या, इसलिए जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए। चलिए अब हम लोग उत्तर देते हैं। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। चलिए पहला प्रश्न है मानवः कया उन्नति पथम आरोहति, मानव या मनुष्य किसके द्वारा उन्नति के पथ पर चढ़ता है? तो किससे? प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा के द्वारा मानव उन्नति के पथ पर चढ़ता है। दूसरा प्रश्न है प्रतियोगिता भी कासाम विकासा भवति, यानी कि प्रतियोगिता भी कासाम विकासा भवति, प्रतियोगिताओं के द्वारा किसका विकास होता है? तो बालका नाम क्षमता, बालिकाओं की क्षमता का विकास होता है। बालका
नाम क्षमता यानी कि बालकों की क्षमता का विकास होता है। अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। सर्वांगीण विकासाय कासु भागा ग्रहीतव्या, सर्वांगीण विकास के लिए कासु भागा ग्रहीतव्या यानी कि किसमें भाग लेना चाहिए। तो सर्वांगीण विकास के लिए प्रतियोगितासु यानी कि प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए। अगला प्रश्न है बालकानां क्षमतानां विकासा कदा भवति, बालकों की क्षमता का विकास कब होता है। तो देखिए बालकालेषु, बालकाल में ही बालकों की क्षमता का विकास होता है। यहाँ ऊपर गद्यांश में आप लोग देख सकते हैं। देखिए इसमें पूछा कि बालकों की क्षमता का विकास कब होता है। तो प्रतियोगिता नाम प्रधानम इदम युगम जीवने विकासाय प्रतियोगिता नाम महति उपादेयता यतो हि मानवा प्रतिस्पर्धायो उन्नति पथम आरोहति प्रायशः ये गुणा बालकेषु सुप्त रूपेण विद्यन्ते तेषां विकासाय प्रतियोगिता अनिवार्या यो यदा बालक छात्र जीवने कासु प्रतियोगितासु भागं गृह्णन्ति यथा भाषणं निबन्धलेखन चित्ररचना वाद विवाद क्रीडादीनां प्रतियोगिता तदा एताभिः तेषां क्षमतानां विकासः भवति अतः जीवने सर्वांगीण विकासाय प्रतियोगितासु भागः ग्रहीतव्या। यानी कि बालकों की क्षमता का विकास कब होता है बताइए। ए प्रायशः ए गुण माने प्राय ए गुण सुप्त रूपेण विद्यन्ते कब बालकेषु, बालकों में सुप्त रूप में विद्यमान रहते हैं। तेषां विकासाय प्रतियोगिता अनिवार्यो यदा बाला छात्र जीवने अनेकासु प्रतियोगिता भागं गृह्णन्ति तथा भाषणम, इनकी छात्र जीवन में ही क्या पूछ रहा है बालकानां क्षमतानां विकासा कदा भवति, बालकों की क्षमता का विकास कब होता है। यानी कि बाल्यावस्था छात्र जीवन में, छात्र जीवन में जब वो अनेक प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं तभी उनके जीवन का विकास होता है। तो बालकों के जीवन का विकास कब होता है छात्र जीवने। आपका उत्तर क्या हो जाएगा छात्र, एक मिनट, छात्र जीवने यानी कि बालकों की क्षमता का विकास कब होता है छात्र जीवन में ही हो जाता है जब विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है अस्य गद्यांशस्य एकम समुचितम शीर्षकम ददातु, इस गद्यांश का एक समुचित शीर्षक दो। बताइए इस गद्यांश का समुचित शीर्षक क्या हो सकता है बच्चों। प्रतियोगिता के बारे में दिया है, प्रतिस्पर्धा के बारे में दिया है, ठीक है। तो इस चैप्टर का समुचित शीर्षक क्या हो सकता है प्रतियोगिता। इसमें दिया है ना कि प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा, तो मेन जो मुख्य विषय है इस गद्यांश का प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा है। तो इसका शीर्षक भी यही हो जाएगा प्रतियोगिता। चलिए 8वां करके एक और गद्यांश दिया है, चाहे उसका उत्तर देना था आप लोगों को चाहे इसका, तो जिसको जो सरल लगा होगा वो दिया होगा। चलिए ए है अयोध्यायाः नृपः रामः एकः आदर्शः नृपः आसीत्, पितुः आज्ञया सह वनं गतवान्, दुष्टः राजा रावणः सीतां जहार, रावणं हत्वा रामः सीतां प्राप्तवान्। अस्याः कथायाः वर्णनं रामायणे प्राप्यते। ग्रन्थो अयम् आदिकाव्यम् इति नाम्ना विख्यातो अस्ति। अस्माभिः अवश्यमेव इदं काव्यं पठनीयं, वैदेशिकाः अपि इमं पठितुम् इच्छन्ति। अयोध्यायाः नृपः रामः एकः आदर्शः नृपः आसीत्, अयोध्या के राजा राम एक आदर्श राजा थे। पितुः आज्ञा सा वनम गतवान, पिता के आज्ञा से वह वन चले गए। दुष्टः राजा रावणम सीताम जहार, दुष्टः राजा रावण सीताम जहार, दुष्ट राजा रावण सीता का अपहरण कर लिया। रावणम हत्वा रामः सीताम प्राप्तवान, रावण को मार करके राम ने सीता को प्राप्त किया। अस्या कथायाः वर्णनम रामायणे प्राप्यते, यह कथा का वर्णन रामायण यानी कि रामायण में प्राप्यते माने प्राप्त होता है। यह कथा रामायण में प्राप्त होती है। ग्रंथो अयम आदिकाव्यम इति नामना विख्यातो अस्मि, यह ग्रंथ आदिकाव्यम नाम से प्रसिद्ध है। कौन रामायण।
अस्माभिः अवश्यमेव इदं काव्यं पठनीयम, हम सभी को अवश्य ही इस काव्य को पढ़ना चाहिए। वैदेशिका अपि इमं पठितुम् इच्छन्ति, विदेशी भी इसे पढ़ने की इच्छा करते हैं। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दो। अयोध्याया नृपः कासीत्, तो अयोध्याया नृपः रामः आसीत्। सः पितुर आज्ञा कुत्र गतवान्, तो सः पितुः आज्ञा प्राप्त कहाँ गए थे, वनम गतवान। आज्ञा प्राप्त कहाँ गए, सह पितुः आज्ञा प्राप्त वनम गतवान। अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, अस्माभिः किं पठनीयम, तो अस्माभिः आदिकाव्यम रामायणम पठनीयम। रामायणम किं नाम्ना विख्यातो अस्ति, तो रामायण आदि काव्यम नाम्ना विख्यातो अस्ति। अगला प्रश्न है अस्य गद्यांशस्य एकं समुचितं शीर्षकं लिखत। इस गद्यांश का एक समुचित शीर्षक लिखो। तो इस गद्यांश का समुचित शीर्षक रामायणम हो सकता है, रामायण के बारे में कहा गया है, या भगवान श्री रामचंद्र के का वर्णन है पुरुषोत्तम, तो दोनों हो सकता है। अब आयोग क्या माना है, अब मेरे हिसाब से तो रामायण हो सकता है। राम भी हो सकता है क्योंकि राम का वर्णन है, पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग अगर रामायणम लिखे होंगे तो सही है। अब आयोग क्या मानता है, क्या माना है वो आयोग जाने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हिंदी भारतस्य राष्ट्रभाषा वर्तते, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। इयमेव आंग्ल भाषाया स्थानम अधिगृह्य देशस्य गौरवं रक्षिष्यति। इयमेव यानी कि यह ही आंग्ल भाषा के स्थान को अधिगृह्यम ग्रहण करके देश के गौरव को रक्षा करती है। हिंदी सरला सरसा व्यवहार योग्या च भाषा अस्ति। हिंदी सरल सरस और व्यवहार योग्य भाषा है। अतएव सर्वसाधारणो जनः शीघ्रमेव एतां पठिष्यति। इसलिए सर्वसाधारण लोग भी शीघ्रमेव एतां पठिष्यति यानी कि शीघ्र ही इस भाषा को पढ़ लेते हैं, अर्थात सीख लेते हैं। भारतीयेषु अधिकतमाः जनाः इमामेव भाषां वदन्ति लिखन्ति च। भारतीयेषु माने भारतीयों में अधिकतमाः जनाः अधिकतर लोग इमामेव इस भाषा को ही वदन्ति माने बोलते हैं, लिखन्ति च और लिखते हैं। यानी कि भारतीयों में अधिकांश लोग इस भाषा को बोलते हैं और लिखते हैं। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। हिंदी कस्य राष्ट्रभाषा वर्तते, तो हिंदी भारतस्य राष्ट्रभाषा वर्तते। सर्वसाधारणो जनः काम शीघ्रमेव पठिष्यति। सर्वसाधारण लोग किसे शीघ्रता से पढ़ लेते हैं, एताम। एताम मतलब यहाँ एताम से तात्पर्य हिंदी भाषा से है। तो यहाँ देखिए यहाँ लिखा गया है नहीं, यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ एक मिनट, हाँ एताम शीघ्रमेव एताम पठिष्यन्ति। एताम से तात्पर्य हिंदी भाषा से है, तो एताम आपका यहाँ पर सही है। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, अब पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है आप लोगों को। हिंदी की दृश्य भाषा, तो हिंदी सरला सरसा व्यवहार व्यवहार योग्य च भाषा अस्ति। हिंदी सरल सरस और व्यवहार के योग्य भाषा है। हिंदी कथम देशस्य गौरवं रक्षिष्यति। हिंदी किस प्रकार देश के गौरव का रक्षा करती है, तो हिंदी किस प्रकार करती है, तो आंग्ल भाषा या स्थानम अधिगृह्य, अंग्रेजी भाषा के स्थान को ग्रहण करके देश के गौरव की रक्षा करती है। चलिए अगला गद्यांश है उद्यमी एव कार्यं प्राप्नोति। उद्यमी व्यक्ति ही नहीं, उद्यमी एव सर्वं प्राप्नोति। उद्यमी व्यक्ति ही सब कुछ प्राप्त करता है। निरुद्यमी तो सदैव मानसिकं पीड़ाम अनुभवति। निरुद्यमी तो सदैव मानसिक पीड़ा का अनुभव करता है। सफलता उद्यमी पुरुषस्य चरणों स्पृशति। सफलता उद्यमी पुरुष के चरणों को स्पर्श करती है। उद्यमेन धनम धनेन च कलयुगे सुखम मिलति। उद्यमेन से धन और धन से कलयुग में सुख मिलता है। भर्तृहरिणा कविना अपि कथितम सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ति। भर्तृहरि कविना, भर्तृ
भर्तृहरि कवि के द्वारा भी कहा गया है कि सभी गुण धन में आश्रय पाते हैं। कांचन से सोने को कहा जाता है, तो यहाँ सोने से तात्पर्य धन से है, यानी कि सभी गुण यानी कि धन का आश्रय लेते हैं। अर्थात आप कितना भी गुणी हो, जब तक आपके पास धन नहीं है तो वह गुण आप में सुशोभित नहीं होगा, शोभा नहीं पाएगा। जब आप धनवान होंगे तो सभी गुण आप में सुशोभित होंगे। सर्वै उद्यमेन धनम प्राप्तव्यम ना तो चौरेण कपटेन उत्कोच ग्रहेण वा। सर्वै उद्यमेन धनम प्राप्तव्यम, यानी कि सभी के द्वारा उद्यम से धनम प्राप्तव्यम प्राप्त करना चाहिए, ना तो चौरेण, ना तो चोरी के द्वारा, कपटेन, ना तो चोरी से, कपट से, उत्कोच ग्रहेणेचा, ना तो कैसे धन प्राप्त करना चाहिए। सर्वै उद्यमेन धनम प्राप्तव्यम ना तो चौरेण कपटेन उत्कोच ग्रहेणेन वा। सभी को उद्यम से यानी कि अपने परिश्रम के द्वारा धन को प्राप्त करना चाहिए, ना कि चोरी के द्वारा, कपट के द्वारा और जबरदस्ती किसी का धन ग्रहण करके। यानी कि जो आपके पास सामर्थ्य है उसी के बल पे जो आप धन प्राप्त करते हो वही आपका है। किसी का बेईमानी, चोरी चमारी ये सब नहीं करना चाहिए बच्चों। अब चलिए एक पद में उत्तर देना है। एक पदेन उत्तरत। पहला है कह सर्वम प्राप्नोति, कौन सब कुछ प्राप्त कर लेता, बताइए। उद्यमी व्यक्ति क्या करता है, सब कुछ प्राप्त कर लेता है। सर्वै केन धनम प्राप्तव्यम उद्यमेन, सभी लोग किसके द्वारा धन को प्राप्त सभी को किसके द्वारा धन को प्राप्त करना चाहिए, उद्यमेन, उद्यम के द्वारा। पूर्ण वाक्यन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना। भर्तृहरिणा किम कथितम, भर्तृहरि के द्वारा क्या कहा गया है, तो भर्तृहरि के द्वारा कहा गया सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति, सभी गुण कांचन यानी कि कहाँ आश्रय लेते हैं, धन में, सोने में, सोने से तात्पर्य धन से है। सफलता कस्य चरणों स्पृशति, सफलता किसके चरण को स्पर्श करती है, उद्यमी पुरुष यानी उद्यमी पुरुष के चरण को सफलता स्पर्श करती है। अगला प्रश्न है संस्कृत पत्र लेखनम, तो आप लोगों को संस्कृत में पत्र लेखन लिखना था, तो लिखे भी होंगे हमें उम्मीद है। निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लिखें। 5 दिनों के रुग्णावकाश हेतु विद्यालय प्रधान को एक आवेदन पत्र संस्कृत में लिखें, अथवा अपने प्राचार्य को एक आवेदन पत्र संस्कृत में लिखें जिसमें राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति की गई हो। अगला प्रश्न है अपने अनुज को परीक्षा में सफल होने पर बधाई देते हुए एक पत्र संस्कृत में लिखें। अगला है स्वाध्याय अध्ययन की प्रगति के विषय में अपने पिता को एक पत्र संस्कृत में लिखें। तो इसमें से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर देना था, अब लिखेंगे आप लोग। संस्कृत अनुच्छेद लेखनम, अब संस्कृत में अनुच्छेद लेखन था, 7 वाक्यों में लिखना था। देखिए यहाँ दिया गया अधोलिखित में से किसी एक विषय पर 7 वाक्यों में एक अनुच्छेद संस्कृत में लिखें। एक देखिए इसमें 4 दिया गया, 5 दिया गया है और एक पर ही लिखने के लिए कहा गया है। एक पर ही लिखने के लिए यहाँ देखिए एक विषय पर परोपकारा है, व्यायामा है, मम विद्यालय, गंगा नदी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, किसी एक पर लिखना था। ये भी मुझे उम्मीद है आप लोग लिखे होंगे। अगला है निम्नलिखित में से किन्हीं 6 वाक्यों के अनुवाद संस्कृत में करें। पहला है पटना बिहार की राजधानी है, तो क्या हो जाएगा, पटना बिहार की राजधानी है तो पाटलिपुत्रम बिहारस्य राजधानी अस्ति। इसके उत्तर में गंगा नदी है, अस्य उत्तरस्याम गंगा नदी अस्ति। कक्षा में रवि छात्रों में श्रेष्ठ है, तो कक्षायाम रवि छात्रेषु श्रेष्ठा अस्ति, यानी कि निर्धारण में षष्ठी और सप्तमी दोनों होती है, तो आप अपनी विवक्षा पर है आपके, आप सप्तमी लगाइए, षष्ठी लगाइए, दोनों आपका सही होगा। कक्षा में रवि छात्रों में श्रेष्ठ है, तो कक्षायाम रवि छात्रेषु श्रेष्ठा अस्ति। अगला है मैं नवम वर्ग का छात्र हूँ, तो अहम नवम वर्गस्य छात्रः अस्मि। विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं, तो विद्यालयम उभयता वृक्षाः सन्ति। मेरे घर के आगे उद्यान है। मम पूरा के योग में बच्चों द्वितीय विभक्ति होती है, तो मम गृहम, हाँ आगे निक्सा भी होता है, तो मम गृहम निक्सा उद्यानम अस्ति। तो मम मेरे, इसको यहाँ मम गृहम
निक्सा, निक्सा माने सामने या आगे, निक्सा ये ना है बच्चों, निक्सा आगे उद्यान है तो उद्यानम, उद्यानम, एक मिनट फिर से लिख देते हैं, मम गृहम निक्सा उद्यानम अस्ति, यानी कि मेरे घर के पास या निकट क्या है या आगे क्या है, उद्यान है। और इस तरह से भी कर सकते हैं कि मम गृहस्य पुरतः उद्यानम अस्ति, मेरे घर के आगे, और नहीं तो मम गृहम निक्सा उद्यानम अस्ति। तुम गोल घर देखोगे, तुम गोल गृहम द्रक्ष्यसि, वे दोनों कल दिल्ली गए, तो है देहलीम गतवंतो या अगच्छताम। संस्कृत देवभाषा है, संस्कृतम देवभाषा अस्ति। पश्चिम परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलती, परिश्रमेण बिना सफलता ना लभते। सोहन बाघ से डरता है, सोहना व्याघ्रात बिभेति। रमेश पढ़कर खेलेगा, तो रमेशा पठित्वा क्रीडिष्यसि। फिर इधर देखिए, लघुत्तरी प्रश्न है, 16 अंक का है। अधोलिखित में से किन्हीं 8 प्रश्नों के उत्तर दें। तो इस स्तुति पाठ के बृहदारण्यक उपनिषद से संकलित मंत्र में क्या याचना की गई है, ये सब आप लोग प्रश्न पढ़ लीजिए और आप लोग अपने से बुक से मिला के कोशिश करिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा खींचेगा। प्रश्न आप लोग खुद से वीडियो पुश करके देख लीजिए धीरे धीरे। और ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और मेरा उन बच्चों से निवेदन है कि जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो उसकी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो बीच बीच में वीडियो डालते रहेंगे आप लोगों के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।